इस क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे कि अगर हमें कोई रीजन दिया है, 3D रीजन दिया हुआ है, तो हम किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसे फाइंड करें उस रीजन की, वो इस क्वेश्चन का मोटो है हमारा। तो क्वेश्चन क्या है? ट्रिपल इंटीग्रेशन x² yz dx dy dz। हमें इसे इंटीग्रेट कहाँ पे करना है? थ्रू आउट द वॉल्यूम बाउंडेड बाय x = 0, y = 0 एंड z = 0, और फोर्थ प्लेन है x + y + z = 1। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ये रीजन हमारा होगा कौन सा। वंस हम इस रीजन को फाइंड कर लेंगे कि ये रीजन कौन सा है हमारा, उसके बाद हम लिमिट्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ध्यान से देखें तो जो ग्रीन है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी वाई एक्सिस, ब्लू वाली रिप्रेजेंट कर रही है जेड एक्सिस, और रेड वाली रिप्रेजेंट कर रही है आपकी एक्स एक्सिस। तो x = 0 जो कि होता है आपका वाई जेड प्लेन, यानी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से पास होता हुआ एक प्लेन जो कि रेड कलर का दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, वो होगा आपका x = 0 लाइन की पिक्चर। सिमिलरली अगर हम y = 0 ड्रॉ करें तो वो होगा हमारा एक प्लेन जो कि होगा एक्स जेड प्लेन, यानी एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से पास होने वाला प्लेन। एक्स एक्सिस मतलब रेड लाइन, वाई जेड एक्सिस मतलब ब्लू लाइन। तो आपको ब्लू कलर का एक प्लेन दिख रहा होगा इस पिक्चर में, वो है आपका y = 0। सिमिलरली आप z = 0 ड्रॉ करोगे तो वो एक प्लेन होगा जो कि x एक्सिस यानी रेड लाइन और y एक्सिस मतलब ग्रीन लाइन से पास होता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे वो पर्पल कलर का दिख रहा है आपको प्लेन। आई होप आपको पिक्चर इमेजिन करने में आसानी होगी इससे। ठीक है, तो देखते हैं हम फोर्थ प्लेन ड्रॉ करके, यानी x + y + z = 1, वो कैसा प्लेन आएगा। तो हमने ड्रॉ कर लिया है x + y + z = 1 प्लेन भी। वो इस पिक्चर में येलो कलर का आपको दिख रहा होगा एक प्लेन। आई होप आपको दिख पा रहा है येलो कलर का एक प्लेन। तो वो आपका प्लेन है x + y + z = 1। नोटिस करना कि वो x एक्सिस को भी 1 पे काट रहा है, y एक्सिस को भी 1 पे काट रहा है, और z एक्सिस को भी 1 पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, तो जो हमारा सरफेस होगा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, वो कौन सा होगा? इन चारों प्लेन से कवर्ड रीजन, जो कि हम देख सकते हैं कि एक पिरामिड शेप का है। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया है अपना जो रीजन हमारा दिख रहा होगा, जो ABCD वर्टेक्स से बना हुआ पिरामिड है। BCD जो है आपका वो एक स्लैंटेड प्लेन है, x + y + z = 1 उसका पार्ट है, और बाकी जो 3 साइड्स हैं इसकी हमारी, वो है हमारी कौन सी? कोऑर्डिनेट प्लेन्स की। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो कि ये हमारा रीजन कैसा होगा। ठीक है, अब इस रीजन की हमें लिमिट निकालनी है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारा रीजन कैसा होगा। क्या ऐसा ही होगा हमारा रीजन? ABCD वर्टेक्स से पास होने वाला एक इस तरह का पिरामिड शेप का हमारा शेप होगा, जो इंटीग्रेशन का रीजन है। इस रीजन को हमें निकालना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक पॉइंट लिया है जो कि हमारा एक आर्बिट्रेली स्मॉल वॉल्यूम dx dy dz को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हमने उसे E से लिया है। इसमें टूल नहीं था कि मैं एक छोटा सा क्यूब ले सकूं, इसलिए मैंने उसे एक छोटे से पॉइंट E से डिनोट किया है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो E है वो हमारे पिरामिड के बीच में है कहीं पे, है ना। तो हम इसको वेरी कराकर अपनी रीजन की लिमिट्स निकालेंगे। तो अगर हम अपने पॉइंट E को, जो कि हमने एक छोटा सा वॉल्यूम लिया हुआ है अपने इस रीजन के अंदर, उसको z एक्सिस के अलॉन्ग मतलब ब्लू लाइन के अलॉन्ग सिर्फ वेरी कराएं, तो क्या हमें एक डॉटेड सिलेंडर शेप का रीजन मिलेगा क्या, जो कि FEG करके लाइन है। ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही होगी पिरामिड के अंदर, जिसका लोअर एंड पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है? नीचे वाले प्लेन F पे, और अपर एंड कहाँ जा रहा है? G पे। G कौन सा पॉइंट मिलेगा? वो प्लेन होगा हमारा जो BCD ट्राइंगल यानी x + y + z = 1 वाला प्लेन है, वहाँ तक जा रहा है। तो अगर E को हम z एक्सिस के अलॉन्ग मूव कराएं तो हमें एक कॉलम शेप में रीजन मिलेगा, जिसका लोअर एंड टच करेगा हमारे XY प्लेन को, और अपर एंड टच करेगा कौन से प्लेन को? x + y + 1
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 वाले को। लोअर एंड कहाँ पे था? एक्स वाई प्लेन यानी जेड इक्वल टू 0, और अपर प्लेन यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी z की लिमिट क्या हो जाएंगी रीजन की? फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। कहाँ से आई? अपर प्लेन की इक्वेशन से हमें z की लिमिट मिली। अब अगर हमें y की लिमिट चाहिए तो हमें इस कॉलम को, जो हमें कैसे मिली है, जब e वाले पॉइंट को हमने z के अलॉन्ग वेरी कराया है, तो उस वाले कॉलम को हमें y एक्सिस के अलॉन्ग यानी ग्रीन एक्सिस के पैरेलल मूव कराएंगे तो हमें y की लिमिट मिलेगी। तो हम देखते हैं कि y की लिमिट्स क्या होंगी। तो अगर हम अपनी जो लाइन या कॉलम जो कि GEF है उसको y एक्सिस के पैरेलल यानी ग्रीन लाइन के पैरेलल करें मूव, तो देखते हैं हमारे पास क्या मिलेगा। क्या हमें एक लाइन IH करके जो सबसे बड़ी लाइन है लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ से लेकर राइट साइड में यानी पॉजिटिव की तरफ को मूव करें तो पॉइंट L यानी सिंगल पॉइंट L तक पहुँचेगा। मतलब पहले लेफ्ट में जाएंगे तो I से H, थोड़ा सा और राइट मूव करेंगे तो KJ लाइन, और फिर राइट में L पॉइंट तक धीरे धीरे पहुँचेगा। क्या आप ऐसा इमेजिन कर पा रहे हो? लेफ्ट में लाइन जो है वो बहुत बड़ी है, फिर धीरे धीरे आगे छोटी होती जा रही है। हमने इसको सिर्फ y के अलॉन्ग यानी ग्रीन लाइन के पैरेलल मूव करना है लाइन को, है ना। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है ये इससे। तो अगर हम जो हमारा कॉलम था GEF वाला कॉलम, उसको हम पूरा मूव करें y एक्सिस के अलॉन्ग, तो लोअर एंड में वो बनेगा IH वाला कॉलम, और राइट हैंड में जाते 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 वो एक पॉइंट L पे सिमट जाएगा। मतलब हमें एक ट्राइंगल शेप का रीजन मिलेगा जो कि ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। ये पूरा का पूरा एक प्लेट जैसा होगा, बीच में खाली नहीं होगा, पूरा का पूरा एक प्लेट जैसा होगा, ट्राइंगल होगा जो बीच में भी भरा है ना। तो हमें y की लिमिट कैसे मिलेगी? लेफ्ट एंड में, मतलब y की मिनिमम वैल्यू इस रीजन में क्या है, वो जो सबसे बड़ी लाइन है उस पर y की वैल्यू देगा। वो कहाँ पे है? रेड एक्सिस के ऊपर है, मतलब वहाँ पे y रेड वाली लाइन के ऊपर है x एक्सिस पे, वहाँ y की वैल्यू क्या होगी? 0। और सबसे आगे कहाँ तक जा रहा है वो कॉलम? वो जा रहा है हमारा BC लाइन, जो ट्राइंगल की लाइन है BC लाइन L पॉइंट तक, वहाँ जा रहा है। तो हमारी जो ट्राइंगल की लाइन होगी BC वाली, उससे देगा हमें। उसको अभी हम देखेंगे कहाँ जा रहा है। जो लाइन BC है वो हमारे कैसी बनी है? वो है XY प्लेन यानी z इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 प्लेन के इंटरसेक्शन से बन रही है। तो अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए BC लाइन की, तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हमें मिलेगी x प्लस वाई इक्वल टू 1, क्योंकि z इक्वल टू 0 है तो हम पुट कर सकते हैं प्लेन की इक्वेशन में। इसलिए हमारी BC लाइन की इक्वेशन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 1। वो हमें देगा y की वैल्यू, यानी y की वैल्यू 0 से लेकर 1 माइनस एक्स तक जाएगी। ठीक है, अब y की वैल्यू भी निकालने के बाद हमें निकालनी होगी x की वैल्यू। तो हमारा जब रीजन निकला, ये ट्रायंगल ग्रीन कलर का जो निकला, इसको मूव करना होगा हमें अलॉन्ग y एक्सिस, मतलब अलॉन्ग रेड वाली एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे। तो हमारा पूरा का पूरा जो रीजन था वो वेरी हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी लिमिट निकालना का देखते हैं अभी। तो अगर हम जो हमारा प्लेन बीच में बना था, जो हमने कॉलम को y एक्सिस के अलॉन्ग वेरी कराने में पाया था, उसको x एक्सिस के अलॉन्ग यानी x यानी रेड वाली लाइन के पैरेलल मूव करें, तो क्या हमें सबसे पहले एक बड़ा सा ट्रायंगल यानी लेफ्ट साइड में जो है C, D और A करके मिलेगा। फिर जैसे जैसे हम पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे तो हमें वो जो ट्रायंगल होगा, वो ग्रीन कलर के जो फॉर्म बन रहे हैं वो धीरे धीरे छोटे होते दिख रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे अगर हम लेफ्ट हैंड से x इक्वल टू 0 से लेकर मूव करना स्टार्ट करें, तो जब हम राइट में मूव करेंगे तो पॉइंट B पे आकर जो ट्रायंगल होगा वो लगभग ख़त्म हो जाएगा और हमारा रीजन भी उतने में पूरा का पूरा वेरी हो चुका होगा। तो हमारी x की लिमिट क्या होगी फिर? x मिनिमम कहाँ पे स्टार्ट हुआ था बड़ा ट्रायंगल? x इक्वल टू 0 पे यानी y एक्सिस वाली लाइन पे। फिर धीरे धीरे जब x में पॉजिटिव में गए हम, तो हमारा x की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली? x इक्वल टू 1। तो वो हो जाएगी हमारी x की लिमिट।